सी फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 8.1 10 स्टैंडर्ड क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी बिल्कुल इजी है और वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा अलग है, जो बेसिक में बताए थे वैसे है। देखो क्या है, क्वेश्चन रीड करते हैं हम कि इट इज़ नोन दैट 10% सर्टन आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर्ड आर डिफेक्टिव। यहाँ पर डिफेक्टिव का है तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं सॉल्यूशन में कि x क्या है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल्स। ये हमको कैसे पहचानना है, क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है बच्चों कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इज़ अ रैंडम सैम्पल ऑफ 12 सच आर्टिकल्स 9 आर डिफेक्टिव। जो डिफेक्टिव है ना उसका हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेना है। सो x इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 9 ऑलरेडी गिवन है ना। ये पहला क्वेश्चन रहेगा जिसमें x इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है, वरना हम उससे पहचान लेते थे कि x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा करके। अब देखो n इज इक्वल टू क्या बता रहा है कि 12 सच आर्टिकल्स, 12 आर्टिकल्स हैं, टोटल 12 आर्टिकल्स है, n नंबर ऑफ़ 12 आर्टिकल्स। तो क्या कर लेते हैं, और उसके बाद और एक क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 10%। इससे पहले हमने बताया था कि 10% जो भी परसेंट में दिया हुआ रहता है वो p ही रहता है, और उसको परसेंट को 10% ऐसा दिया हुआ है 10%। तो 10% को हम हमेशा कैसा लिखते हैं 10/100 है ना। कोई भी परसेंट में अपॉन में 100 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा देखो 10 कैंसिल, 1/10 आ गया p। अब q फाइंड कर लो, q कैसा आएगा 1 - p, 1 आएगा ये, और p कितना है 1/10। तो कितना आ जाएगा देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10 × 1 10, 10 - 1 9, 9/10 आ गया हमारा q। ये क्या आया हमारे पास, q आ गया। अब हम फॉर्मूले में रख लेते हैं, पहले हम ये लिख लेते हैं कि x बाइनोमियल, यहाँ पर n और p आता है ना, n और p। तो ये x है, n क्या है हमारे पास 12 है, और p क्या है हमारे पास 1/10 है। चलो अब फॉर्मूले में रख लो। फॉर्मूले में रखने के लिए हमारे पास n x सब है, p q सब है हमारे पास, है ना। तो फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास, p रैंडम वेरिएबल x इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला nx, फिर p रेज टू x और q रेज टू n माइनस x। ये हमारा फार्मूला है। फार्मूले को याद रखना बराबर से। अभी तो हमको उम्मीद है कि आपको फार्मूला याद हो गया होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपने सेम किए हैं क्वेश्चन, है ना। ये फार्मूला है आपका। फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करो। n की वैल्यू कितनी है देखो 12 है, 12c। x की वैल्यू कितनी है बच्चों 9 है, तो 9 लिख दो। p की वैल्यू कितनी है, p हमारे पास क्या है, p यानी सक्सेस है हमारा 1/10 है सॉरी, और x फिर से कितना है 9 है, ओके। और q कितना है हमारे पास 9/10 है, और n कितना है हमारे पास, n कितना है ये 12 है, 12 माइनस ये x कितना आएगा यहाँ पर 9, ओके। बिल्कुल आसान है, अभी हो गया, अभी आपको आ जाएगा। इसके आगे हम नहीं बताएंगे तो भी आपको आ जाएगा। देखो 12c9 को हम सॉल्व कैसा करते हैं, ये रफ़ पे यहाँ पे बता देते हैं 12c9। तो इसको कैसा कर लेते हैं हम, रफ़ पे करके देख लो। 12 के पीछे चले जाएंगे 9 तक, है ना, 12 11 10 और 9, ये 9 आने तक पीछे जाना है। फिर 9 से हमको पूरा पीछे जाते जाना है, 9 8 सब, 9 8 ये सब सारी चीज़ें रहेगी। तो इतना सारी चीज़ें न करने के बजाय हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको लिखना पड़ेगा 8 7 6 5 पूरा लिखना पड़ेगा। तो उसके बदले में आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, जैसे देखो ये ऐसा है 12c9, 12 - 9 कितना आता है 3 आता है, तो 12c3 का और इसका सेम रहेगा, है ना। ये क्या करनी है हमने, 12 - 9 कितना आता है 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे 12 3। अब 12 को 3 टाइम्स पीछे चले जाओ, क्या आएगा 12 × 11 × 10 3 × 2 × 1। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि यहाँ पर बहुत लिखना पड़ता था हमको नंबर, है ना, इसलिए हम वहाँ पर चले गए थे। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से 2 5 10, 3 4 12, 4 5 20, 20 × 11, 11 2 20, 220 आ गया हमारा ये, है ना। ये इसका आंसर कितना आया हमारे पास 220 आ गया, इंटू 1/10⁻⁹, 1/10⁻⁹ आते रहेगा। फिर क्या आएगा इंटू 9/10, ये 12 - 9 कितना आता है 3 आता है, ओके। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको अगर हम यूँ कर लेते हैं 9⁻3 10⁻3, है ना, 10⁻3। अगर हम इसका 0 कैंसिल कर देते हैं, इसका 0, तो इसका एक 0 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। ये देखो यहाँ से अगर एक 0 कैंसिल किए, मतलब ये 10 है ना, एक कैंसिल किए, तो ये अगर 10 लिखते थे हम यहाँ पर 10 9 10⁻9, मतलब 10 9 टाइम्स, तो एक 10 और एक 10 यहाँ से 0 कम हो जाता था, तो इंटू वहाँ पर कितना आ जाएगा 10⁻8 आ जाएगा इधर, ओके। इंटू इसको ऐसा लिख दो 9⁻3 और 10⁻3,
ओके, आए समझ में। अब देखो क्या कर देंगे, ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि अब इजी हो गया। देखो 9 1 सा 9, 9 रेज़ टू 3 अपॉन ये 8 + 3 कितना आ जाएगा, 8 + 3 कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ओके, तो ये आपका बैक साइड आंसर अभी मैच हो रहा है। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसी का क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। देखो क्या बता रहा है कि गिवन दैट एक्स बाइनोमियल NP, और क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में से देख लेना है। इफ़ n की वैल्यू दी हुई है, p की वैल्यू दी हुई है, गिवन इट इज़, एंड फाइंड ई ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड कर लेना है, एंड वेरिएंस फाइंड कर लेना है, वेरिएंस ऑफ एक्स फाइंड कर लेना है। देखो हमने बेसिक वीडियो में अगर आपने देखे होगे तो हमने 2 फार्मूले बताए थे कि एक्सपेक्टेड वैल्यू इज़ इक्वल टू NP, ये एक फार्मूला था। दूसरा फार्मूला क्या था हमारे पास, वेरिएंस का, वेरिएंस x इज़ इक्वल टू NPQ, है ना। इसका मतलब हमारे पास P और Q और N होना ज़रूरी है इसके लिए। तो पहले देख लेते क्या क्या दिया हुआ है, N है, P है, ओके, तो Q भी फाइंड कर सकते हैं हम इसमें। तो पहले क्या कर लेते हैं, Q को फाइंड करके रख देते हैं इसमें से। देखो N और P दिया हुआ है ना, Q कैसा फाइंड कर लेते हैं हम, ये P दिया हुआ है 0.4, सो Q इज़ इक्वल टू 1 - P आता है, तो 1 - 0.4, 0.4 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 0.6 आएगा। माइनस करके देख लो, वरना हम बता देते। देखो 0.4 है और माइनस कितना कर देना है 1 में से, तो 1.0, ये 10 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। 10 - 4 6, और ये 0.6 आ गया। Q, P भी हो गया, Q हो गया। अब हमको एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला लिखना है, EX फाइंड कर लेना है। E ऑफ x इज़ इक्वल टू NP, ये फार्मूला लिख दो, इसमें वैल्यूज़ पुट करो। N की वैल्यू कितनी है, देखो हमारे पास N कितना है 10, 10 इंटू P कितना है हमारे पास 0.4, कितना आ जाएगा, 10 4 ज़ा 40 आ जाएगा, है ना। 10 4 ज़ा 40 आ जाएगा, और आफ्टर 1 डेसिमल पॉइंट है तो ये 4 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी का वेरिएंस भी फाइंड कर लेना है, पहले इसी में वेरिएंस भी फाइंड कर लेना है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वेरिएंस NPQ, ये फार्मूला है। तो अब देखो हमारे पास NP तो डायरेक्ट भी रख सकते हैं, ये NP 4 आया था वो, या फिर N और P की वैल्यू रख दो। N की वैल्यू कितनी है, 10 है, P की वैल्यू 0.4 है, Q की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.6 है। ऐसा कर दो, या फिर डायरेक्ट NP की वैल्यू रख दो। 10 4 ज़ा 40, 46 कितना आ जाएगा, 40 इंटू 6 24, 24 मीन्स 2.4 आ जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई कर दो, 10 4 ज़ा 40 आ जाएगा, इस 4 आ जाएगा, है ना, और 6 4 ज़ा 24, ये हो गया हमारा आंसर दूसरा। ओके, चलो इसका दूसरा पॉइंट कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट में P इज़ इक्वल टू 0.6 बता रहा है और E ऑफ x इज़ इक्वल टू 6 बता रहा है। फाइंड क्या कर लेना है यहाँ पर, N फाइंड कर लेना है और वेरिएंस ऑफ x फाइंड कर लेना है। देखो हम पहले इसमें भी Q फाइंड कर लेते हैं। Q इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 - P, ये सेकंड क्वेश्चन है, याद रख लेना इसका। 1 - P क्या है हमारे पास, 0.6, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.4 क्या है हमारे पास, Q आ गया, सॉरी Q आ गया, और P क्या था हमारे पास, 0.6 था। अब वैसे ही फॉर्मूला लिख दो, एक्सपेक्टेड वैल्यू NP, है ना। इसमें N की वैल्यू कितनी है दी हुई, N की वैल्यू फाइंड कर लेना है। P की वैल्यू कितनी है, 0.6, और E ऑफ x दिया हुआ है 6। देखो बिल्कुल ईजी है ये क्वेश्चन। तो N इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 6 ऊपर आएगा और नीचे 0.6 आएगा। अब क्या करेगा बच्चों, डेसिमल को हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं हम, देखो ये 10 6 ज़ा 60 आ जाएगा और ये 6 बनेगा। क्या किया था हमने, ये डेसिमल पॉइंट है ना, उसको हटाने के लिए आफ्टर 1 डेसिमल पॉइंट है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर नीचे दोनों तरफ कर दिया। 6 10 ज़ा 60, आंसर कितना आया, 10 आ गया। अब देखो इसी में वेरिएंस भी फाइंड कर लेना है। वेरिएंस ऑफ x इज़ इक्वल टू NPQ, है ना। ये N फाइंड हो गया हमारा, ये क्वेश्चन क्या था, N और वेरिएंस ऑफ x, तो ये हो गया। अब ये फाइंड करना है, तो इसमें N की वैल्यू अभी आई थी 10, वो पुट करो। P की वैल्यू पहले से दी हुई है 0.6, और Q की वैल्यू पहले से मालूम किए थे हमने 0.4, तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये भी 2.4 आ जाएगा। 10 6 ज़ा 60 आ जाएगा, 60 में 6 आ जाएगा, 6 4 ज़ा 24, ये हमारा वेरिएंस ऑफ x आ गया। बिल्कुल इजी है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड इसी में भी वैसे ही दिया हुआ है, सेम ऐसे 25, एंड E ऑफ x इज़ इक्वल टू 10, P फाइंड कर लेना है, और SD दिया हुआ है ने SD भी फाइंड कर लेना है हमको। तो देखो क्या कर लेते हैं, इसमें बिल्कुल इजी फार्मूला है, ये भी सेम वही है।
क्या मालूम करना पड़ेगा हमको, इसमें P मालूम कर लेना है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू पहले दी हुआ है तो उसका फॉर्मूला लिख दो NP, है ना। N की वैल्यू 25, P फाइंड कर लेना है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू की ये आ जाएगी। सो P इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10/25, है ना। क्या आ जाएगा, 10/25 आ जाएगा। फिर 10/25 को डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 0.4, यानी यहाँ पर 25 से डिवाइड कर दो ऐसे, 25 यहाँ 0 लगा दो तो डेसिमल पॉइंट 25 4 ज़ा 100, ये कितना आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा। ये हमारे पास P हो गया। अब Q की वैल्यू फाइंड कर लो, Q इज़ इक्वल टू 1 माइनस P। P क्या है, 1 माइनस 0.4, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा, इधर Q फाइंड कर लेना है ना हमको। तो क्या आ जाएगा आगे देखिए, 1 माइनस 0.4 यानी 0.6। अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, इसको 2.2/5 भी कर सकते हैं, ये 2/5 आ जाएगा। ओके, ऐसा नहीं करना है तो ऐसा भी कर दीजिए, आंसर सबका सेम आने वाला है। चलो हम ऐसा ही कर लेते हैं, 2.5 से नहीं कर लेते, 0.6 जैसा आंसर आया था वैसा ही करते जाते हैं। अब देखो हमको ये K क्या मिल गया, हमारे पास Q मिल गया। अब हमको मालूम क्या कर लेना है, वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू NPQ। N की वैल्यू हमारे पास क्या है, 25, P की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.5, Q की वैल्यू क्या है, 0.6 है। देखो क्या आ जाएगा इसमें, 25 4 ज़ा 100 और आफ्टर 1 डेसिमल पॉइंट 0.6 सेम लिखेंगे। ये 10 6 ज़ा 60 और आफ्टर 1 डेसिमल पॉइंट यानी 6 आ गया वेरिएंस। ओके, अब हमको SD फाइंड कर लेना है। SD क्या है, देखो SD हमने बेसिक में बताए थे कि वेरिएंस ऑफ x, यानी ये जो अभी आया है ना 6 को अंडर रूट में लिख के छोड़ दो, बस इसका स्क्वायर रूट नहीं निकालना है। चलो लास्ट देख, इसी का फोर्थ देखिए बच्चों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये भी। n इज़ इक्वल टू 10 है और एक्सपेक्टेड वैल्यू दी हुई है 8 है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको मालूम क्या कर लेना है, फाइंड कर लेना है हमको वेरिएंस x। अब देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू दी हुई है ना, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू से हमको पहले यूज़ कर लेना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ENP, इससे हम P फाइंड कर लेते हैं। ये कितना है, n फाइंड कर लेना है, नहीं n दिया हुआ है और P। सो P इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8/10। इसको डिवाइड कर दो तो 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, यानी 4/5 P हो गया। तो Q क्या फाइंड कर लेंगे, Q इज़ इक्वल टू 1 माइनस P। 1 माइनस P कितना है, 4/5, 5 1 ज़ा 5, 5 माइनस 4 यानी 1, 1/5 हमारे पास ये P हो गया और ये क्या हो गया, Q हो गया। बच्चों बिल्कुल इजी है, देखो घबराने की ज़रूरत नहीं। अब वेरिएंस फाइंड कर लेना है, तो वेरिएंस का फॉर्मूला लिख दो। वेरिएंस x इज़ इक्वल टू क्या है, फॉर्मूला NPQ। ये Q की हमने, क्योंकि इसके फॉर्मूले में NPQ है ना, तो N दिया हुआ था, P और Q नहीं दिया हुआ था। N की वैल्यू कितनी है, देखो 10 है। P की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4/5 है और Q की वैल्यू है 1/5। कैसे करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 8/5, ये आया आपका वेरिएंस x। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगर वीडियो पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और बच्चों इसी तरह से हम अनाउंस करते हैं कि आपका ये लेसन भी कंप्लीट हो गया। बिल्कुल शॉर्ट लेसन था, 12 क्वेश्चन थे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। ओके, इसके बाद अभी देख लेते हैं कौन सा आपको लेसन दे देना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।